5 अगस्त 2024 को जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ तो ये लगा कि यार वहां के लोग, वहां की जो प्रशासन व्यवस्था, भ्रष्ट व्यवस्था है, उसके खिलाफ हैं। ठीक है। और वहां पर जो गलत नीतियां बनाई हैं पिछले कुछ सालों में, उसके खिलाफ है। लेकिन जिस तरीके से वहां पर जो भी हालात हैं, जिस तरीके से एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, और वो कम्युनिटी कोई और नहीं, हिंदू है, तो इतना अत्याचार जब हुआ वहां पर, जब शेख हसीना का तख्ता पलट हो गया अगस्त में, अब हाल ही में हम देख रहे हैं कि लगातार, इससे पहले भी हुए बांग्लादेश में, बट वो इतनी नजर में नहीं रहती थी, लेकिन अब वो सीधा खुलकर हो रहा है। मतलब किसी के हाथ में कलावा है तो उसे गिरफ्तार कर लो, गोली मार दो, बंदूक हो तो समझ में आता है, बम हो तो समझ में आता है, किसी ने तिलक लगाया बांग्लादेश में, भगवा कपड़ा पहने, उसे पकड़ के जेल में डाल दो। इस तरीके के हालात हैं। और इस पर ना तो विश्व का कोई संगठन बोल रहा है, ना कोई देश बोल रहा है। कुछ देश है जिन्होंने बोला है, और हैरत की बात तो एक है, जब दूसरे देश बोल रहे हैं खुलकर, तो हमारे ही देश में बैठे हुए अलग अलग राजनीतिक दल इस पर टिप्पणी क्यों नहीं देते हैं? उनको खुलकर बोलना चाहिए, एक साथ होना चाहिए ऐसे मसलों पर। तो क्योंकि ये किसी धर्म विषय से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, देश से संबंध जुड़े हुए मामले हैं। पड़ोस में कुछ भी उठापटक होगी तो आपका, उसका असर आप पर भी आएगा। तो आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे, किस तरीके से जो हिंदुओं पर बांग्लादेश में अटैक हो रहे हैं लगातार, और अभी हाल ही में इस्कॉन के एक प्रमुख हैं, उनकी गिरफ्तारी के बाद ये विवाद और जाना बढ़ गया, और ये आग कहां तक जाएगी। और जिस शहर से मैं बना रहा हूँ, कल तो इधर मैं कल देख रहा था कि भोपाल में भी बहुत सारे आंदोलन हुए, बाकायदा बाजार बंद रहा, इसका असर यहाँ तक है। इन सब पर हम चर्चा करें, इसलिए हमने लिखा भी है ऑल आइज ऑन हिंदूज ऑफ बांग्लादेश। ठीक है, ये किसी को नहीं दिखता है। आगे बढ़ते हैं, हम आज की अपनी क्लास शुरू करेंगे। ठीक है। हाँ, ये है, चलिए। बांग्लादेश में 5 अगस्त, कब? 5 अगस्त, 1 मिनट। बांग्लादेश में 5 अगस्त को, 2 मिनट, 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद हिंदू आबादी लगातार निशाने पर है। अलग अलग तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है, मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, हिंदू नेताओं को धमकियां मिल रही हैं। इस्कॉन से जुड़े हुए जो धर्मगुरु, जिनकी गिरफ्तारी पर हाल में जाना लग रहा है, जो धर्मगुरु हैं, कौन? चिन्मय कृष्ण दास को देशद्रोह के आरोप में 25 नवंबर को गिरफ्तार कर लिया गया है पुलिस। इसके बाद वहां पर विवाद बढ़ा, आगजनी हुई, और कुछ जाना ही कट्टरपंथ फैलता जा रहा है लगातार। उनके वकील रमन रॉय पर क्या हुआ? हमला किया गया, और बहुत बुरी तरह घायल है और आईसीयू में भर्ती है इस समय। ये हालात है वहां पर। ठीक है, इनको टारगेट किया गया। इस्कॉन एक धार्मिक संस्था है जो कृष्ण भगवान की भक्ति के लिए समर्पित है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, उनको लगातार अब इनकी गिरफ्तारी कर दी गई, और इनकी जो अगली सुनवाई दी गई, कब दी गई भाई साहब? जनवरी में। मतलब समझ रहे हो ना, जानबूझकर टाला गया इतना लंबा। ठीक है, अभी दिसंबर चल रहा है, अब मतलब अगले साल होगी ये सुनवाई। आगे बढ़ते हैं। अभी आप देखिए, काफी कोशिशों के बाद बांग्लादेश के चट्टोग्राम के रहने वाले देव आशीष से बात हुई। ध्यान रखना है, ये दैनिक भास्कर ने परिवर्तित नाम बताया है, देव आशीष वहां पर बताते हैं, तो खतरे की वजह से वो अपना असली नाम नहीं बता रहे, पहचान। देव आशीष इस्कॉन बांग्लादेश की चट्टोग्राम शाखा के सेंट्रल कमेटी के क्या है, मेंबर हैं, और वो सब कुछ वाक्य बता रहे हैं। चिन्मय जो कृष्णदास, उनकी गिरफ्तारी के साथ काम करते हैं, उनकी गिरफ्तारी के बारे में पूरा डिटेल देते हैं। आगे ये है हमारे कौन, जिनको गिरफ्तार किया गया है। ठीक है, चिन्मय कृष्णदास, इनकी उम्र क्या है? 38 वर्ष। ठीक है, बांग्लादेश में इस्कॉन चटगांव के, ठीक है, पुंडरीक धाम के अध्यक्ष हैं, वहां के मुखिया हैं। बांग्लादेश सम्मिलित सनातन जागरण जोत के क्या है, प्रवक्ता है। चिन्मय दास को 19 लोगों के खिलाफ चटगांव में पुलिस स्टेशन देशद्रोह में केस दर्ज किया गया है। चिन्मय पर आरोप है कि उन्होंने 25 अक्टूबर को, कब? 25 अक्टूबर को चटगांव के न्यू मार्केट में जो बांग्लादेश का झंडा था उसका अपमान किया है। मतलब समझ रहे हो ना, कुछ ऐसा अपमान किया है, बाकायदा उसके जो सजा के प्रावधान है वो करिए, लेकिन इस तरीके से तो किसी को मत सताइए। इतना बड़ा क्राइम हो गया कि आप उसे मारेंगे, पीटेंगे, उसकी हत्या तक का विचार बना लेंगे। ये आपके दिमाग में कैसे कौंध सकता है? बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक पुलिस ने चिन्मय दास को 25 नवंबर को 25 नवंबर को हरजत, वहां पे एक जगह है हरजत, सहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास से अरेस्ट किया। ठीक है, और जिनकी अगली सुनवाई होगी वो कब होगी? 2 जनवरी 2025 को। ठीक है,
26 उनकी गिरफ्तारी है। तो ये भाई साहब इनकी गिरफ्तारी पर इतना बवाल मचा हुआ है। अब देखते हैं कहाँ जाके गाड़ी रुकेगी, भारत सरकार क्या स्टेप लेगी, ठीक है, किस तरीके से परिणाम आएंगे और कहाँ जाकर ये आग थमेगी। अमेरिका का इस पर रुख क्या है? अमेरिका तो हालांकि धमका भी चुका है, इस तरह की चीजें बंद होनी चाहिए। हिंदू घरों में सेफ नहीं है, पता नहीं कब कौन हमला कर दे, ये हालात है वहां पे। बहुत सारे लोग तो मंदिरों में रह रहे हैं, ठीक है, कहाँ रह रहे हैं? मंदिरों में। लिखा है अब मैं घर छोड़कर कहाँ रह रहा हूँ, मंदिर में रह रहा हूँ, क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग सब एक साथ रह रहे हैं, ठीक है, ये हालात है वहां पर। लगातार उन पर अटैक किया जा रहा है, ये रोका जाना चाहिए, ठीक है। बांग्लादेश सरकार को भी कोशिश करनी चाहिए, भारत सरकार जो भी संभव हो करे, ठीक है। मैंने अपने बुजुर्गों से सुना, ये कौन बता रहा है भाई साहब, जो मैंने नाम बताया ना, देवाशीष, ठीक है, वो बता रहे हैं कि मैंने अपने बुजुर्गों से सुना कि 47 के बाद पाकिस्तान के दौर के बारे में सुना है, हिंदू तब भी इतने डरे हुए नहीं थे जितने आज हैं। जो आज हालात हैं बांग्लादेश में, ये वहां पर एक व्यक्ति सुना रहा है पूरी दास्तान मीडिया को। आगे बढ़ते हैं। ये भी वही किस्सा है, ठीक है। 5 अगस्त, तो ध्यान रखो, ठीक है, 5 अगस्त से पहले भी बांग्लादेश में हिंदुओं को परेशानी होती थी, लेकिन अभी जो अभी हो रही वैसी नहीं है। मतलब एक चीज और बात क्लियर होगी कि जब शेख हसीना मैडम बांग्लादेश में थी तब भी हिंदुओं की स्थिति कोई बेहतर नहीं थी बांग्लादेश में। आगे चलिए। ऐसी चीजें हैरान करती हैं। अब क्या होगा, जो इस्कॉन जो संस्था है, जो उसके बैंक अकाउंट भी सीज कर दिए, बंद कर दिए गए। प्रसाद तक का प्रबंध नहीं कर पा रहे, जुटा नहीं पा रहे हैं, मतलब अपनी बुनियादी जो जरूरतें हैं वो भी कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। और कैसे होगा जब आप उनके बैंक अकाउंट ही बंद कर दिए, जब उनसे आपने पैसे का अधिकारी छीन लिया, आर्थिक आजादी उनको है ही नहीं, तो वो कहां से आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़िए। वकीलों को धमकी, चिन्मय प्रभु को केस लिया तो कोर्ट में घर घुसने नहीं देंगे। जैसे मैंने बताया कि रॉय नाम के एक वकील हैं, उन पर भी अटैक किया गया और वो आईसीयू में भर्ती है। इसके अलावा धमकी दे रहे हैं वहां के जो कट्टरपंथी संगठन है और जो लोग हैं, वो कह रहे हैं कि जो भी इनका केस लड़ेगा तो क्या होगा, उसको मार दिया जाएगा, उस पर कुछ भी अटैक होगा, उसकी फैमिली पर भी अटैक हो सकता है, कोई गारंटी नहीं। और ऐसे में फिर कौन रिस्क लेगा भैया, ठीक है। तो फिर इस तरीके से उन्हें और चीजें हाल कहें कि बदसलूकी, कहें कि और चीजें सामना करना पड़ सकता है। आपके चिन्मय दास अगला, हमने चिन्मय प्रभु की पैरवी के लिए एक हिंदू वकील किया, लेकिन बांग्लादेश में भीड़ इस कदर हावी है कि वे कोर्ट नहीं जा पा रहे हैं, उनकी जान को भी खतरा है, ठीक है। देवाशीष से जिस दिन हमारी बात हुई नहीं भास्कर, उसी के अगले दिन सुबह खबर आई कि चिन्मय प्रभु के वकील रमन रॉय के घर में घुसकर भीड़ ने हमला कर दिया। वही बात कि जो यहाँ पर वकील साहब हैं उन पर भी अटैक किया जा रहा है, ठीक है, मतलब जो उनका केस लड़ेगा उनको भी मारा जाएगा, इस तरीके की बातें चल रही। आगे देखिए। माथे पर चंदन लगाकर भगवा ओढ़कर बाहर निकलना खतरनाक हो गया है, कहां पर? बांग्लादेश में। अगर आप बांग्लादेश में भगवा ओढ़कर जा रहे हैं, है ना, या माथे पर चंदन लगा है, या कोई भी हिंदू धार्मिक प्रतीक आपके शरीर पर पाया जाता है, तो वहां की भीड़ आपको बिल्कुल जान से मारने के लिए आतुर है। ये हालात है वहां पर। और सोचकर देखिए कि वो लोग किस त्रासदी को जी रहे होंगे, उनकी बहन बेटी उनका परिवार किस तरीके से उनको बर्दाश्त कर रहे होंगे उस घटनाओं को, और किस दहशत में होंगे, किस डर में होंगे, है ना। ये चीजें सोचने पर मजबूर करती है। अब देख लेते हैं थोड़ा हमारा बांग्लादेश के साथ पेंच क्या है व्यापार के संदर्भ में। बांग्लादेश का कपड़ा उद्योग भारत से जाने वाले कच्चे माल पर निर्भर है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। भारत ने पिछले 8 साल में बांग्लादेश को कितने, 8 अरब डॉलर की मदद की है पिछले 8 साल में। मतलब हिसाब से हर साल 1 अरब डॉलर मदद कर रहा है कौन, भारत। और हमारे साथ दुर्दशा क्या है, हमारे साथ बेईमानी क्या हो रही है, सरकार को विचार करना चाहिए। 8 अरब डॉलर, महाराज ये संख्या मतलब हैरान करती है, इतना बड़ा अमाउंट। और ये अमाउंट किसी और से नहीं गया, एक एक भारतीय टैक्स का ही पैसा है जो सरकार ने वहां पर दिया है। ये हमारा आपका पैसा वहां, इसलिए ताकि पड़ोसी अच्छे से व्यवहार करे, पड़ोसी अच्छे से रहे, संकट समय में मदद करे, लेकिन वो हमारी मजबूरी का फायदा उठा रहा है, ठीक है। एक तो भारत की स्थिति ऐसी हो गई है इजराइल जैसी, उसके आसपास जितनी भी कंट्रियां हैं सभी बाहियात हैं, ठीक है। तो भारत को अब इसकी आदत डालनी पड़ेगी और कठोर रणनीतियां बनानी पड़ेगी। बांग्लादेश को भारत से निर्यात में कमी, ठीक है, लगातार देखी जा रही है। 2021 में कब, 14 अरब डॉलर, 22 में 13.8 अरब डॉलर, सॉरी है ना, हाँ ठीक है, 23 में 11.3 अरब डॉलर। लगातार भारत बांग्लादेश को भारत से निर्यात में कमी देखी जा रही थी। तो रिश्ते तो लगभग बहुत टाइम से खराब होने हो चले थे। फिर इस तरीके से जो वहां पर एम्बेसी है भारत की, जो इंडियन एम्बेसी है
वहां पर इस तरीके से आर्मी लगाई गई है, ठीक है, सुरक्षा को तैनाती की, बाकायदा बाकी सबकी जांच की जा रही है अच्छे से, ठीक है। इसके बाद इनको जो है ना एंट्री मिल रही है वहां पर। आगे, भारत सरकार मदद करे, हमारे लिए वीजा जारी करे। वहां पर जो बात हो रही है देवाशीष से, वो कह रहे हैं कि भारत सरकार से हमारा एक ही निवेदन है कि आप हमारे लिए जो वीजा है वो जारी करिए, ताकि हम सुकून से जल्द आ सकें और हमारे लिए कोई बेहतर और ठोस समाधान ढूंढिए, स्थायी समाधान ढूंढिए और हमें इस समस्या से, इस गर्त से, इस आग से निकालिए। वहां के हिंदुओं का निवेदन है सरकार से, और मेरा भी पर्सनली है प्रयास इंस्टीट्यूट परिवार का कि वो भी इसके लिए जल्द से जल्द कदम उठाए, ठीक है। इसके अलावा वहां के ऐसे कट्टरपंथी हैं जो इस तरीके के विरोध कर रहे हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं इस तरीके से खड़े और इस तरीके से हमने बांग्लादेश की हालत बहुत वाहियात कर दी है, ठीक है। आगे देखिए, हम 16 साल शेख हसीना सरकार में राज में रहे। अगस्त की शुरुआत में उनका तख्ता पलट भी देखा। शेख हसीना की सरकार में भी हिंदुओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। नई सरकार आने के बाद हालात कुछ ज्यादा ही खराब हो गए हैं और 1000 हमले हुए, ठीक है, 1000 हमले हुए हैं मंदिरों पर, हिंदुओं पर, क्लियर। और ये संख्या कम नहीं होती है। आगे बढ़े, विपक्षी नेता बोले कि बांग्लादेश भारत ने नहीं बनवाया, पाकिस्तान को बांटा है। अरे भाई साहब, हमारे टुकड़ों पर पलने वाले देश आप आज ये बयान दे रहे हो। वो याद दौर करो जब इंदिरा थी, मोनिक साहब साहब थे, जब उन्होंने किस तरीके से आजाद कराया आपको, जब आप उसके जुल्म सह रहे थे पाकिस्तान को। आज आप क्या कह रहा हो कि ऐसा नहीं है, पाकिस्तान को बांटा है, हमें आजाद नहीं करा है, ठीक है। ये बकवास लाइन है। भारत का बांग्लादेश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान है और शुरू से ही सपोर्ट करते आए हैं हम। और वो कह रहे हैं हम अपने हित के लिए कर रहे हैं, आदि कर रहे हो तुम, और जो तुम कर रहे हो वो अपने हित के लिए नहीं है। आगे बढ़ो, अब थोड़ा सा आबादी का देख लो, जो पैराग्राफ है वहां पर। बांग्लादेश में हिंदू आबादी, ठीक है। बांग्लादेश में कुल कितनी आबादी है? 17 करोड़। ओ भाई साहब, ठीक है, इससे ज्यादा उत्तर प्रदेश की है। हिंदू आबादी कितनी है बांग्लादेश में? 1.35 करोड़ हिंदू रहते हैं। ये बांग्लादेश का मैप है, पूरी तरफ से भारत से तो घिरा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो कितने हैं वहां पर? इतने हिंदू हैं। आगे चलते हैं, अब आप देखेंगे, सॉरी, हाँ, बांग्लादेश में 4 जिले जहां आबादी में 20% से ज्यादा कौन है? हिंदू। तो पहला देखें कौन सा? ठाकुर गांव। कहां पर है? उतने 22%, ठीक है, ये इस इलाके में पड़ता है, यहाँ पर हिंदू है। गोपालगंज में 26% हिंदू पाए जाते हैं, ठीक है। और आपका इसके बाद खुलना में 20% पाए जाते हैं। और खुल्ला में एक मतलब जगह है, कौन सा? जसोर। जसोर से ही क्या होता है, घुसपैठ होती है इस बंगाल की सीमा, पश्चिम बंगाल है ना, उसकी सीमा से सटा हुआ है, यहाँ से इसकी शंका रहती है। अगला, मौलवी बाजार में भी कितने हैं? 24% कौन है? अकेले हिंदू रहते हैं। तो ऐसे वो 4 जिले हैं जहां पर हिंदुओं की आबादी 20% से ज्यादा है बांग्लादेश में। आगे बढ़ते हैं, अभी देख लीजिए थोड़ा सा एक सीन ये समझ लीजिए जो मैंने बताया है ना। जसोर जो है वो ऐसे सटा हुआ बांग्लादेश की वाला इलाका, और ये पश्चिम बंगाल से लगा, तो यहाँ से घुसपैठ क्या भारत में बहुत आसानी से लोग कर लेते हैं, ठीक है। जसोर की सीमा पश्चिम बंगाल से सटी हुई, ठीक है। ये देखिए ये वाला वो सीन है, यहाँ से घुसपैठ जाना होती है बांग्लादेश में। ये वाला जो इलाका है जसोर, ये बांग्लादेश की जगह और ये पश्चिम बंगाल से। आगे चलते हैं, थोड़ा सा सीमा समझ लीजिए कि भारत में जो बांग्लादेश की थी वो किस तरीके से सीमाओं का साझा होता है। बांग्लादेश के लिए भारत क्यों जरूरी है? भारत और बांग्लादेश के बीच करीब 4367 किलोमीटर की सीमा बॉर्डर बनती है इंटरनेशनल। ये बांग्लादेश के इंटरनेशनल बॉर्डर का कितना है? 54%। क्लियर, ये ध्यान रखना, बांग्लादेश का केवल 90% जो बॉर्डर बनती है वो अखिल भारत के साथ ही बनती है। बांग्लादेश को इंडिया क्लाउड कंट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंट्री कहा जाता है, क्योंकि वो लगभग 4 ओर भारत से ही घिरा है। देखो ये बांग्लादेश, ये हम है, ये हमारा भारत, और ये बीच में क्या है? बांग्लादेश। जो लाल बॉर्डर दिख रही है ना, ये क्या है? बांग्लादेश की। इसलिए क्या कहा जाता है इसे? इंडिया क्लाउड कंट्री कहा जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे पश्चिम बंगाल के साथ कितनी 2217 किलोमीटर की सीमा बनती है, असम के साथ 262 किलोमीटर की सीमा, त्रिपुरा के साथ 856 किलोमीटर की सीमा, मेघालय के साथ 443 किलोमीटर की सीमा, और मिजोरम के साथ 318 किलोमीटर की सीमा साझा होती है। किसकी? बांग्लादेश की। क्लियर है?
हम उम्मीद करते हैं अब आपको क्लास पसंद आई होगी ये वाली, ठीक है, कंटेंट पसंद आया होगा, और सरकार से हमारी यही निवेदन है कि वो इस पर ठोस कदम उठाए ना, जो भी जरूरी उपाय है वो सुझाए, बाकी देशों से बातचीत करे, और वहां पर जो हिंदू हैं जो आग में जल रहे हैं, उनको जल्द से जल्द इस समस्या से निकालें। और इस पूरी घटना पर आप क्या सोचते हैं, आप भी अपनी राय कमेंट में लिख सकते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, राष्ट्र, पर्यावरण, महिला तीनों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।